Today we are going to discuss about the history chapter named Print Culture and the Modern World. As the name in this chapter we are going to discuss about the print culture invention and how this print culture technology travel to the modern world, how this linked with the modern world, and it also how help to the world to become modern. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे वो है कि फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स कहाँ से आई, कैसे हुई, कैसे बनी, किस प्रकार की वो होती थी। तो इसमें सबसे पहले जो प्रिंटेड बुक्स की बात आती है तो चाइना का नाम आता है, क्योंकि चाइना ने सबसे पहले पेपर की इन्वेंशन की थी और जहाँ पेपर की इन्वेंशन हुई वहीं से बुक्स की इन्वेंशन होती है। ठीक है, तकरीबन 594 AD के टाइम के अकॉर्डिंग फर्स्ट बुक्स स्टार्ट की थी। बट आज जो हम प्रिंटिंग देखते हैं ना, उस टेक्नोलॉजी से वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग थी, बहुत ही अलग टेक्नोलॉजी थी वो। ठीक है, उसमें पेपर को रब किया जाता था और फिर पेपर को वुड ब्लॉक्स के ऊपर रखा जाता था और वुड ब्लॉक्स से वो पेपर के ऊपर लेटर्स अपने आप उकेरे जाते थे। ठीक है, डिपिक्ट हो जाते थे वो। तो इस प्रकार वो जो पेपर होता था बहुत ही पतला होता था, उसके एक ही तरफ प्रिंटिंग आ सकती थी, इसलिए उसको फोल्ड करके बनाया जाता था और उस प्रकार से जो बुक्स बनती थी, क्योंकि उसको एक ही तरफ लिखा जा सकता था, दूसरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ तो शाही की जो इंक थी वो फैल जाती थी। इस प्रकार जो बुक्स बनती थी उनको अकॉर्डियन बुक्स बोलते थे। जैसे कि हमें पता है चाइना एक बहुत ही बड़ा देश है, तो चाइना में उस समय भी इतने बड़े देश को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा ऑफिसर्स चाहिए। तो उनकी रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम होता था उसकी तैयारी के लिए ज़्यादा बुक्स की डिमांड्स रहती थी, एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा पेपर की डिमांड रहती थी, बुक्स की डिमांड रहती थी। 16th सेंचुरी में तो और ज़्यादा वो डिमांड्स बढ़ गई, जिससे प्रिंट कल्चर को और बढ़ावा मिला। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा चाइना के अंदर, तो नया रीडिंग कल्चर आया। लोग अब खाली समय में अपने लेज़र टाइम में बुक्स को पढ़ते थे, इवन तो वो अपने अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स को लिखते भी थे, अपनी होम लाइब्रेरीज बनाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार चाइना से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहले जापान, साउथ कोरिया, फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जाता है, ये टेक्नोलॉजी जाती है। तो इसके बाद जापान में कैसे पहुंचती है ये टेक्नोलॉजी। जापान में 760 AD टू 770 AD के आसपास ये टेक्नोलॉजी पहुंचती है और वहाँ जो पहली बुक जो प्रिंट की जाती है वो बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड डायमंड सूत्रा थी, में जो कि जापान का बहुत बड़ा और फेमस शहर रहा है टोक्यो, जिसको पहले एदो कहा जाता था। वहाँ पर पेंटिंग्स का बहुत कल्चर रहा है, अलग अलग टॉपिक्स पर। जैसे लोग चाय पीने के लिए चाय की दुकानों पर इकट्ठा होते थे, वहाँ पर अलग अलग आर्टिस्ट, कोर्ट में क्या होता है, आम जिंदगी में क्या चल रहा है, लोग किस प्रकार से मनोरंजन करते हैं, उन सभी के ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती थी और उनके ऊपर फिर बुक्स बनाई जाने लगी और फिर लोगों में बुक्स को रीड करने का ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा, ज़्यादा वो बुक्स पढ़ने लगे। तो इस प्रकार जापान में भी प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से रीडिंग